लगा दिए जी एल पाकिस्तान क्रिकेट के आईसीसी ने। और लगाने थे ना, जब आप बगैर वजह के, आप बगैर किसी रीजन के आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हो, आप हर दफा चढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके ऊपर करता धरता या आपके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने आपके साथ जो है वो दो दो हाथ तो करने, और आईसीसी ने दो दो हाथ कर दिए, जय शाह ने दो दो हाथ कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है मीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह, ये सोए में एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, जो आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं उसमें। यह भी है कि जी उनको क्वाइटली, साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, तो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है। इस वक्त जो भारत में हो रही है, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह की उनकी जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। और एक विदाउट एनी रीजन बाइकआउट किया, जिसकी लॉजिक मुझे 24 घंटे हो गया समझ नहीं है कि हमने ऐसे हरकत क्यों किया। लेकिन जब आपने ऐसी हरकत की, उसके बाद आईसीसी का एक रिप्लाई आया,
उस रिप्लाई को भी मैं आपको बताता हूं उसमें आईसीसी ने क्या क्या बातें की। और दूसरा, आईसीसी ने अब हरकत क्या कर, अब आईसीसी ने ना वो कर दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिजर्व करती थी, क्योंकि अब वो कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मेल की है, जिस मेल में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें मेंशन करके लिख दी हैं कि अब इनके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपने बांग्लादेश का साथ देते हुए बगैर किसी वजह के बॉयकॉट किया है। और बॉयकॉट भी तब किया है जब आपने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, आपने किट भी रिवील कर दी, सब कुछ कर दिया, एंड पे आपने जी इंडिया वाले मैच की बॉयकॉट कर दी। और वो इंडिया वाला जो मैच था वो आपके कहने के ऊपर ही इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आना नहीं चाहता था। अब सबको पता होगा, एक होस्टिंग टीम जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है उसका दिल करता है कि वो बाहर जाकर खेले, नहीं, लेकिन वो आपकी वजह से बाहर जाकर खेल रहे थे। आपने एंड पे आके मैच को ही भाईजान बॉयकॉट कर दिया। फिर आईसीसी ने एक जो है वो एक रिप्लाई भी किया, और उसके बाद एक आईसीसी ने एक और चीज भी की जिसमें मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, अब आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी करने का जा रहा है। मैंने आपको ना शॉर्टली ना पहले थोड़ी सी ना हेडिंग बता देता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट सस्पेंड होने जा रही है। ये बात ना मैं आपको कोई तुक्के से बता रहा हूं, ये बात ना मैं आपको कोई ये बात मैं आपको कन्फर्म जिसको कहते हैं ना कि टका टक कन्फर्म न्यूज होती है जो। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा छनकना, बाजा, केला, एल बजने जा रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं क्यों बजने जा रहा है, क्योंकि हमने जो हरकत कर दिया ना। अब देखो, मैं इंडियन एक बड़े मतलब क्लोज जो आईसीसी से ताल्लुक रखने वाले हैं, मैंने उनकी एक चीज सुनी है। अब पता क्या मामला हो गया, अब बीसीसीआई और आईसीसी मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को साइड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अब सुनिएगा जरा मेरी बात, लॉजिक समझिएगा। क्योंकि आईसीसी से पंगा लिया पाकिस्तान ने मैच को बाइकआउट करके, बीसीसीआई से पंगा लिया पाकिस्तान ने इंडिया से बाइकआउट करके। रिलेट, आईसीसी से बाइकआउट किया, इंडिया से बाइकआउट किया, इंडिया का मैच बाइकआउट करके बीसीसीआई से पंगा लिया, ठीक है। अब इसमें जो वो ब्रॉडकास्टर थे या जो भी थे, सबका जो नुकसान हुआ, अब वो किसको भरना पड़ेगा? या आईसीसी बढ़ेगा या बीसीसीआई बढ़ेगा, ठीक है। इस सूरत में अब क्या होगा, आईसीसी जो कि बीसीसीआई के पैसे खाता है, ठीक है, अब वो मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को जड़ से खत्म करेंगे। अब सुनिएगा जरा, अब होने का लगा जो आईसीसी ने लिख के चीजें टकाटक कर दी हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 के जितने भी मैचेस में पार्टिसिपेट करता है उसकी फीस नहीं मिलेगी। सुनिएगा, और आईसीसी ने कंफर्म ये चीज बोल दी है, हम अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ बायलैटरल क्रिकेट, कल मैंने आपको बताई थी, देख लो आपका भाई कितनी तगड़ी न्यूज़ें लेके आता है। कल मैंने आपको बल्कि हफ्ता पहले मैंने आपको बता दी थी कि आईसीसी की 3 चीजों में था, एक वो सस्पेंशन, एक बायलैटरल सीरीज से उखाड़ना, एक जो है वो पीएसएल के जो फॉरेन थे उनको कहना भाई गायब हो जाओ। लो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। पाकिस्तान को करारी शिकस्त के बाद से पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं वो ड्रेसिंग रूम में और फील्ड में ही रोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरफराज खान की इंटेंट था कि हमें किसी तरह से पाकिस्तान ये मैच जीत जाए भारत के खिलाफ जो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इंटेंट नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में जा सकता है। जिस तरह से कल मेरी हार के बाद से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, उसने भारत के खिलाफ अगले जो मैच है T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को उसको बैन कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, और आईसीसी ने भी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि तुमको खेलना है तो पूरा मैचेस खेलने पड़ेंगे, नहीं तो तुम कोई भी बायकॉट नहीं कर सकते। अगले 2 दिन में निर्णय निकल के आ जाएगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में रहेगा या फिर आउट हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली साफ दिख रहा है कि भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद से 58 रनों की पाकिस्तान ये हार बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको भी टीम को पता है कि आने वाले दिनों में वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कहना सोचना था कि हम भारत के खिलाफ मैचेस बायकॉट करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान मीडिया बातें कर रहा है, और उनकी जो टीम है सरफराज खान ने कल वो क्लियरली दिख रहा है कि सरफराज खान ने सेमीफाइनल की नहीं सोचती, और उनकी सोच यही थी कि हमें किसी तरह से भी मैच आज का भारत के खिलाफ जीतना ही होगा। लेकिन वो इंटेंट जो थी
कि 33.3 ओवर में 250 रन 253 रन बना पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है किसी भी टीम के लिए। और पाकिस्तान ने अच्छे फॉर्म में से गुजरा है, सारे अपने मैच जीत कर आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, सेमीफाइनल राउंड से बाहर होना पड़ा है। तो ये सोच सकते हैं कि किस तरह से सरफराज खान के इंटेंट। और आपको बता दूं कि सरफराज खान की बेइज्जती पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही है। वो सरफराज खान जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अपनी कैप्टनसी के बदौलत उन्होंने भारत से मैच छीना था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। वो सरफराज खान समझ नहीं आ रहा था कि उनको कि क्या मैच जीतने के लिए जाएं या फिर सेमीफाइनल के जीतने के लिए जाएं।